तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज़ अमन मेहता और आज हम मिलाने वाले हैं आपको हमारे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपर से जिसने सीबीएसई क्लास 12th में कॉमर्स स्ट्रीम से बहुत ही अच्छा स्कोर किया है। तो वेलकम कमलदीप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और बताइए कि कितना स्कोर आपने किया है। Sir, myself Tamaldeep Basta. I am from Patwara, Punjab, and I scored 95% in CBSE Class 12th board exams from Commerce Stream 2025, and I also scored 98 in accounts. क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब एक एक करके हम सारी बातें करेंगे और बहुत ही इसको है ना कैजुअल सा, और सब बच्चों को ऐसा फील हो कि जो हमें देख रहे हैं उनको अच्छा लगे कि भाई हम अपने भाई बहन की बातें सुन रहे हैं। ठीक है, तो वैसी ही फीलिंग आनी चाहिए और उनको बहुत गाइडेंस मिले कि अब वो अपनी तैयारी को 12th क्लास में जो अब आए हैं वो कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आप कौन से स्कूल से हैं ये बताइए। सर, मैं लॉर्ड महावीर जैन पब्लिक स्कूल पटवाड़ा से हूँ। ओके, तो आपने मतलब जब कॉमर्स स्ट्रीम ली तो आपका क्या रीजन था कॉमर्स स्ट्रीम लेने का? सर सीए। हाँ, सीए करनी है, हर बच्चे को सीए करनी है। तो जो बच्चा हमें अभी देख रहा है तो वो कमेंट करके जरूर बताएगा कि किस बच्चे को सीए करनी होती है। और बहुत सारे बच्चे तो जो बैंकिंग में जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे सीए करना चाहते हैं, और आजकल तो नया शौक आ गया बच्चों में स्टॉक मार्केट का। ठीक है, तो जो भी आपके रीजन है जिस वजह से आप कॉमर्स लिए हैं वो चीज़ जरूर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो बेटा, आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्या लगता था कॉमर्स स्ट्रीम में? सर वैसे तो मेरा कोई डिफिकल्ट मुझे लगा ही नहीं, ना प्लस 1 में प्लस 2 में। बट ये बात थी प्लस 2 में जो मेरे सेकंड प्री बोर्ड हुए थे, तो उसमें मेरे ईटोटे जो नंबर्स थे वो 56 आए थे आउट ऑफ 80। तो मुझे उसमें फिर जैसे नंबर कम आए तो मुझे लगा कि शायद इकोनॉमिक्स में मेरा वीक है, मुझे थोड़ी प्रोग्रेस करनी चाहिए। तो फिर मैंने जो है उसमें थोड़ा, मुझे इकोनॉमिक्स में मुझे लगा कि शायद मैं थोड़ी वीक हूँ, जो नंबर कम आए टर्म आए थे। सो हो सकता है एग्जाम टफ हो, बट मुझे लगा कि मुझे और प्रेपरेशन करनी चाहिए। तो मैंने इकोनॉमिक्स तो बहुत ज्यादा बूस्ट किया। बाकी मेरे सारे सब्जेक्ट्स जो स्ट्रॉन्ग थे, इंग्लिश, बिजनेस, अकाउंट्स, तो बाकी सारे मेरे जो वो अच्छे थे। फिजिकल एजुकेशन मेरा जो था वो था ऑप्शनल में, जिसमें मैंने 97 स्टोर किए हैं। वेरी गुड बेटा। तो आप बच्चों को ये बताइए जो अभी हमें देख रहे हैं कि आप विद मैथ से या विदाउट मैथ्स आपने ली थी। यस, आई एम विद मैथ्स। तो और वो भी जो नॉन मेडिकल वाला रियल मैथ्स होता है, अप्लाइड नहीं था मेरा, क्योंकि अप्लाइड प्योर अवेलेबल नहीं। मैथ्स। यस हाँ, सर। तो बहुत सारे ना स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं कि जिन्होंने कॉमर्स में मैथ्स नहीं ली होती वो सोचते हैं कि मैथ्स ले लेंगे तो हमें वैसे ही अकाउंट, इकोनॉमिक्स, ये बड़े बड़े सब्जेक्ट करने, तो उसके साथ हम मैथ्स को कैसे डील करेंगे। तो आपने किस तरह से मैथ्स को भी साथ साथ चलाते रहे और उसकी प्रिपरेशन करी? हाँ जी सर, ये तो प्रॉब्लम होती है कि जैसे अकाउंट सब्जेक्ट है, तो उसमें बैलेंस करना, क्योंकि अकाउंट्स नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। तो मैथ्स को भी प्रैक्टिस चाहिए, तो मुझे पहले पहले डिफिकल्टी हुई, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम थी कि हमारे स्कूल ने हमें टीचर नहीं प्रोवाइड करवाया था, क्योंकि वो कहते थे कि एडिशनल सब्जेक्ट है जिससे मार्क्स नहीं साथ में अटैच होने। तो वो कहते हो, वैसे भी ये भी प्रॉब्लम थी कि हमारे स्कूल में सिर्फ 2 बच्चे थे जो मैथ्स, जिन्होंने विद मैथ्स किया था। तो वो मतलब नहीं प्रोवाइड करवाई थी, बट गाइडेंस प्रोवाइड करवाते थे कि हाँ आपको प्रॉब्लम है तो आप बताओ। तो मैंने जो है उसकी ट्यूशन ज्वाइन की थी मैथ्स की। तो वैसे तो मेरे इतने ज्यादा नहीं टर्म आए, बट हाँ अच्छे नंबर आए मेरे, क्योंकि मैंने उसे एज एडिशनल माना था कि मुझे चाहिए साथ में। और काफी बच्चों का आई थिंक डाउट रहता है, शायद आप पूछें कि सीए टेस्ट, सीए करनी हो तो विद मैथ्स होना चाहिए, विदाउट मैथ्स होना चाहिए। बहुत क्वेश्चन होता है, मेरे मन में भी था। तो मेरे तो फादर ने कहा था कि आप विद मैथ्स करो, तो मैंने विद मैथ्स ही किया। बट हाँ, आप विदाउट मैथ्स भी कर सकते हो अगर आप नहीं बैलेंस कर सकते। बट इफ यू कैन, सो यू मस्ट हैव मैथमेटिक्स विद कॉमर्स। इट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, बहुत हेल्प मिलेगी आपको इफ यू आर परसुइंग सीए इन फ्यूचर। एंड अगर नहीं कर सकते तो भी टेंशन की बात नहीं है। बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत बाद में भी आपको कवर करवाते हैं। बट हाँ, आपको ट्रेडिशनल एडवांटेज जरूर मिलता है अगर आप मैथ्स करते हो तो। बिल्कुल सही बात है। तो जो बच्चे मैथ से डरते हैं, ठीक है, एक होता है कि हमें हर सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने माइंड में कभी भी ये नहीं रखिए कि सीए करनी है तो मैथ्स आनी चाहिए। जो हाँ जी नॉन सर। मैथ स्टूडेंट होते हैं नहीं। वो भी सीए करते हैं। हाँ जी। तो बेटा, अब एक एक करके हम चलते हैं और बात करते हैं सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट आपने किस तरह से प्रिपरेशन किया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने तैयारी कितना जल्दी शुरू करी। कुछ बच्चे होते हैं लास्ट में पेपर आएंगे तब पढ़ लेंगे, लास्ट के 2 महीने पढ़ लेंगे, तो क्या आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी? बिल्कुल भी नहीं। मैं इस तैयारी में विश्वास नहीं रखती हूँ। मेरा तो यही है कि जो बच्चा शुरू से पढ़ेगा। मैंने हर साल, सर मैंने मतलब KG 1 से मैं फर्स्ट आई हूँ, कोई साल मेरा ईयर मिस नहीं हुआ जिसमें मैं फर्स्ट ना आई हूँ। हर साल फर्स्ट रैंक ऐसे ही आया है क्लास में और स्कूल में। तो जो है एकदम अच्छा रहा है, और मैं हमेशा ऐसे से ही रही हूँ कि शुरू से पढ़ना है।
हाँ होता है कई बार कि हम जब ये स्टार्ट होता है बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बीच में कई बार मिस भी हो जाता है, नहीं दिल करता पढ़ने का। बट सोचो आपको कि अपना गोल अचीव करना है, उस चीज को रखो अपने मन में, मोटिवेटेड रहो और शुरू से तैयारी करनी चाहिए। हाँ, कई बच्चे लास्ट में पढ़ते भी कर लेते हैं अच्छा स्कोर, बट मेरा तो यही मानना है शुरू से पढ़ोगे, लास्ट में बर्डन नहीं होती। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब हम बात करते हैं कि अकाउंटेंसी, जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ तो मेरा सबसे पहले बात करने का उसी सब्जेक्ट के लिए मन करेगा। तो अकाउंटेंसी को आपने किस तरह से प्रिपेयर करा और आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी अकाउंटेंसी को लेकर के? अकाउंटेंसी तो सर मैंने जो है एनसीईआरटी नहीं की थी, जो मुझे लगा था शायद मुझे कर लेनी चाहिए थी, बट अभी मुझे जो रिग्रेट नहीं है, बिकॉज आई हैव स्कोर्ड 98 इन अकाउंटेंसी, जो कि मुझे अनएक्सपेक्टेड थे। आई वाज जस्ट एक्सपेक्टेड 94, बट 98 आए, तो बहुत मुझे खुशी हुई। और वैसे भी मेरे हाईएस्ट है सभी सब्जेक्ट्स में। तो अकाउंटेंसी में देखो एक चीज तो है कि प्रोसेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैंने एक ही बुक फॉलो की है, टीएस डरेवाल। डिटेल रोल मैंने नहीं की, जबकि मैंने प्लस 1 में डिटेल रोल की थी, बट प्लस 2 में मैंने टीएस डरेवाल की है, और उस बुक को मैंने बहुत बार किया है। उसमें सॉल्व अनसॉल्व सभी किए हुए हैं, और मैंने आई थिंक सो 2 to 3 टाइम्स तो की है वो बुक, और मुझे वो लगी थी हाँ वो सफिशिएंट है बुक, और करनी चाहिए। और बाकी आपके जो सेशंस होते थे वो मैंने किए हैं अटेंड। हाँ वो मैं लाइव नहीं करती थी, बाद में कर लेती थी 2x पे, बट हाँ वो काफी बेनिफिशियल रहे, क्योंकि अकाउंट्स में ना ऐसा होता है कि उसमें आप छोड़ नहीं सकते कुछ। एक बहुत बहुत छोटी छोटी चीज भी जो है मायने रखती है, कि कौन सा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, कौन सा ईयर है, कितने परसेंट टैक्स है, प्रपोर्शन में करना या नहीं करना, तो मतलब छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। और वो इसी तभी डायरेक्ट होती है अगर आप बहुत प्रैक्टिस करते हो, और प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी अकाउंट्स में। और अकाउंट्स में बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा कि आप लास्ट में पढ़ लो, सारा साल पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थ्योरी सब्जेक्ट, थ्योरी सब्जेक्ट हो जाते हैं, बट ऐसे सब्जेक्ट तो नहीं होते। हम्म। थ्योरी से अब मुझे याद आया कि मैं कई बार बच्चों को जब पढ़ाता हूँ, इवन जब मैं क्लासेस भी लेता हूँ क्लास 12th के लिए, तो मैंने अपने सेशंस में बहुत बार बोला है कि आप न्यूमेरिकल्स तभी कर पाएंगे जब आपके अकाउंट्स की थियरी कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होंगे। तो इस चीज़ के लिए आप अपने जूनियर्स को कैसे गाइड करोगे, क्योंकि बच्चे समझते हैं नहीं हम तो कैलकुलेशंस ही तो करनी है, तो क्यों हम थियरी पढ़े? नहीं सर, थ्योरी से इंपॉर्टेंट, वो हमें बताती है क्या चीज हमने कहाँ डालनी है, क्यों वहां पे डाल रहे हैं। तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, कि थ्योरी भी होनी चाहिए, तभी आप जो है मैंने दोनों चीजें कवर की थी, थ्योरी भी की थी, पहले हम थ्योरी करते थे फिर हम प्रैक्टिकल करते थे। तो ऐसे ही जो है एक सही तरीका है करने का। अगर आप सीधा प्रैक्टिकल्स पे जाओगे तो हो सकता है पहले पहले हो जाए, बट आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो आपको पहले थ्योरी करनी चाहिए अच्छे से, जैसे जैसे होती है, फिर बात आपको प्रैक्टिकल्स करने चाहिए। ट्वेंटी अकाउंट्स में बच्चे आते हैं तो उन्हें होता है कि सबसे पहले प्रैक्टिकल आ जाए। मुझे भी प्रैक्टिस में मजा आता था, थ्योरी तो सबको बोरिंग लगती है, बट करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही। और बेटा आपने बिजनेस स्टडीज़ के बारे में बात करें अगर, तो बिजनेस स्टडीज़ पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। तो उसको बच्चे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर हमें थियोरी याद नहीं होती, बच्चे कहते हैं सर हमें कीवर्ड समझ में नहीं आते, बच्चे कहते हैं हमसे केस स्टडीज़ नहीं होती। तो आपने ये तीन चार चीज़ें कैसे ग्रैब करी और किस तरह से आपने इस पे अपना एक्सपर्टीज करी, बताइए। तब बिजनेस में मैंने काफी सुना था कि बिजनेस में याद नहीं होता, या तो मैं जब प्लस 1 में थी तभी मैं देखती थी वीडियोस प्लस 2 वालों की, कि वो उन्हें क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या हो रहा है। तो मेरे माइंड में पहले ही था, तो मैंने देखा था कि प्लस 2 वाले बच्चों को बहुत दिक्कत आती है बिजनेस में, लर्न नहीं होता मैम, लर्न नहीं होता, टेस्ट स्टडीज नहीं सॉल्व होती। तो मैंने मतलब पहले से ही प्लस 2 की स्टार्टिंग से मन बनाया था कि मैंने अपने सारे कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर करने हैं, सो दैट मुझे वैसे भी शुरू से पढ़ोगे तो वर्ड्स कीवर्ड्स याद होंगे। मैंने मतलब हर बार मैं मतलब बुक्स की रीडिंग मैंने लगाई बहुत, है ना, लगाई, पूनम गांधी की मेरे पास बुक थी। मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि टीचर्स कहते हैं कि एनसीईआरटी करनी चाहिए, मस्ट है, और मैं कहूंगी यस करनी चाहिए, बट मैं कहूंगी कि मैंने एनसीईआरटी एट भी नहीं उठाई। मैंने विदाउट एनसीईआरटी जो रेफरेंस बुक्स हमारे टीचर ने लगवाई थी मैंने वो अच्छे से की है। बिजनेस की बुक थी पूनम गांधी की, मैंने वो बहुत रीड थी। हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छे नोट्स बनवाए थे, वो मैंने रिवाइज किए। टेस्ट स्टडीज तो ऐसा है कि आपने एक बार जब कवर हो गया ना चैप्टर, तो आप टेस्ट स्टडी साथ साथ में करनी शुरू कर दो, ये मत सोचो कि क्वेश्चंस बाद में करेंगे। क्वेश्चन साथ साथ करने चाहिए। पहले पहले दिक्कत आई थी, मुझे भी आती थी, बट जब आप एक बार इतनी बार रिवाइज करते आप प्रैक्टिस करते हो तो टेस्ट स्टडीज भी बनती हैं। और थ्योरी लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। कई बच्चों को ये नहीं सूट करता, पर मेरे लिए सूट करता था कि मैं जितनी बार रीडिंग लगाती थी मुझे वर्ड्स कईयों तो लिख लिख के याद रहते हैं, बट मेरे अगर मैं रीडिंग भी कर लेती थी ना एक बार, तो मुझे वर्ड्स याद हो जाते थे, टी वर्ड्स मेरे माइंड में आ जाते थे। तो मैंने रीडिंग्स बहुत बार लगाई है बिजनेस की, और वो मेरे लिए ज्यादा हेल्पफुल रही कि टी वर्ड्स मेरे माइंड में आए हैं। ओके। तो बेटा अब इकोनॉमिक्स पे चलते हैं। इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग सब्जेक्ट है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स और कैलकुलेशन भी थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन न्यूमेरिकल्स और थियरी देखने को मिलती है। तो आपने जो आपकी इकोनॉमिक्स है उस सब्जेक्ट को कैसे किया? इकोनॉमिक्स में जो है हमारे टीचर्स अच्छे थे,
और जो ऑफलाइन टीचर भी थे, स्टूडेंट टीचर, उन्होंने सारे कंसेप्ट क्लियर करवाए, नोट्स बनवाए। इकोनॉमिक्स थी मेरे पास, जो है वी आर ओ टी जो बुक है वो थी, मैंने वही प्रेफर किए दोनों। और न्यूमेरिकल्स पे ऐसा, थ्योरी का तो ऐसा है कि मैंने उसमें भी रीडिंग्स बहुत लगाई है, मतलब मैं आप कहूंगी मैंने थोड़ा मटेरियल यूज किया, बट उसको एफिशिएंटली बार बार यूज किया ताकि मुझे अच्छे से जो उसके कंसेप्ट क्लियर हो। इकोनॉमिक्स से भी कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। जैसे नेचुरल इनकम के न्यूमेरिकल्स मतलब बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, बट मुझे भी मतलब हमारे सीनियर ने कहा था कि नेचुरल इनकम में आप फंसो रहे, बट रियल बात ये है कि मैं नेशनल इंटर में बिल्कुल नहीं फंसी हूँ। मैंने जो है एकदम न्यूमेरिकल्स उसमें पूरी तरह जो है सबसे पहले थ्योरी समझी, क्या चीज कहाँ पे आती है, क्यों आती है, क्या इंपॉर्टेंस है। और न्यूमेरिकल्स मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। मेरी जो बुक थी उसमें आई थिंक सो 100+ न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने 2 बार किए हैं। फर्स्ट टाइम जब मेरे वैसे प्री बोर्ड में टर्म आए थे तो मैंने अब मतलब स्पेशल टाइम देना शुरू कर दिया था इकोनॉमिक्स को, कि मैंने अगर मेरा वीक है तो मैंने उसको और इम्प्रूव करना है। तो मैंने रीडिंग्स दोबारा डालनी शुरू कर दी, साइटोस्टल्स प्रैक्टिस करती थी, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस। नेशनल इनकम के तो आप एक बार कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया ना तो न्यूमेरिकल्स बनेंगे। और जो भी आप रेफरेंस बुक ले रहे हो उसके न्यूमेरिकल्स तो एटलीस्ट 2 टाइम तो करना चाहिए। फर्स्ट टाइम तो ऐसा होता है कई बार आप पढ़ भी जाते हो, सेकंड टाइम आप जब करोगे आपको और क्लियरिटी हो रही है। और मैंने 2 टाइम्स किए थे वो बैठ के, और मतलब अच्छे हुए हमारे। और थ्योरी तो ऐसे ही आप कंसेप्ट क्लियर करो, और जितनी रीडिंग लगा सकते हो, और अब तो रीड तक याद होता है तो भी ठीक है। रिटर्न याद रहता है तो आप रिटर्न प्रैक्टिस करो, आप तो बेसिकली कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और कीवर्ड्स याद होने चाहिए। वेरी गुड। तो बेटा बच्चों को बता भी दो, इकोनॉमिक्स में और बिजनेस स्टडीज में भी कितने मार्क्स आए थे आपके? तब इक्वालिटी है, 94 आए हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो एक सब्जेक्ट है जिसको बहुत ज़्यादा लाइटली लिया जाता है और वो है इंग्लिश। आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट। इंग्लिश है, पढ़ लेंगे, स्टोरीज ही तो हैं, लेटर राइटिंग या जो भी आता है ना राइटिंग सेक्शन में वो कर लेंगे। तो आपने क्या इसको भी पूरे साल पढ़ा या क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? मैंने तभी ऐसे किसी सब्जेक्ट तो ऐसा, हाँ अकाउंट्स तो मैं ज्यादा टाइम देती थी, बट इंग्लिश तो मैंने कभी नहीं सोचा, मैं उन स्टूडेंट्स में नहीं हूँ जो ये टाइम की लैंग्वेज सब्जेक्ट है लास्ट में पढ़ लेते। मैंने शुरू से प्रायोरिटी दी है उस सब्जेक्ट को, और मेरे उसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। क्योंकि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है वो हमारी मेरिट बनाता है ना। वैसे तो मैं उसमें 92 आए हैं, बट फिर भी जो है बहुत अच्छा मैंने शुरू से पढ़ा है। स्टोरीज में बार बार रीड करती थी, हमारे टीचर बहुत अच्छे थे जिन्होंने हमारे साथ जो एकदम वर्ड टू वर्ड में हम रीड करवाते थे। कई टीचर्स होते हैं वो पैराग्राफ रीड करते हैं 2 बातें बताते हैं और ना, बट हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, उन्होंने सारी हमें लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन दी। चैप्टर्स मैंने खुद पढ़े हैं, हाईलाइटेड किए हैं, और जो है उसमें मैंने मतलब बार बार रीडिंग्स लगाई हैं, और जो है हुए हैं। हुआ ओके। इंग्लिश तो मैंने शुरू से किया है, और मैं तो यही कहूंगी जूनियर्स को कि उसको लाइटली मत लो, ये मत समझो लास्ट में कर लेंगे, शुरू से करना चाहिए। इंग्लिश आपके सबसे अच्छे स्टोर इंग्लिश में ही आएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा आपने इतनी अच्छे से प्रिपरेशन करी, इतनी बार रिवीजन किया, हाँ जी। और जो मैं स्टूडेंट्स को कई बार बोलता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा नोट्स जरूर बनाने चाहिए। तो क्या आपने नोट्स बनाए थे? मैथ्स डे। किसी भी सब्जेक्ट के आपने नोट्स बनाए थे? नो सर, मैंने 10th में भी नोट्स नहीं बनाए, मैंने प्लस 2 में भी नहीं बनाए। हमारे टीचर से नोट्स ही सफिशिएंट थे मेरे लिए, और मेरी उसी से रिवीजन हो जाती थी, मुझे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो वैसे क्या नोट्स बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है हर बच्चे के लिए ना अलग अलग तरीके से तैयारी होती है, तो शायद हाँ। आपका तरीका अलग होगा। तो हाँ नोट्स का। हम्म। हाँ जी। हाँ जी, तो सर हाँ ये बात है, हर बच्चे की अलग अलग होती है। जैसे कई बच्चों को होता है वो दोबारा बुक रीड नहीं करना प्रेफर करते, तो लगता है कि ये हमारा टाइम वेस्ट है ना। बट नोट्स की आप बात कर रहे हो तो यस, नोट्स की इंपॉर्टेंस है। मैंने जब 10th की थी ना स्टार्ट, तो मुझे नोट्स की इंपॉर्टेंस नहीं पता थी। नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है? नोट्स की इंपॉर्टेंस यही है कि वो आपको लास्ट टाइम पे जो है वो आपको हेल्प करते हैं। जब इतना सिलेबस दिख रहा होता है ना, तो हमें होता है कि शॉर्ट में रिवीजन हो जाए, क्योंकि टाइम कम ही होता है। वैसे तो बोर्ड्स में काफी टाइम होता है, बट फिर भी कम होता है वो, तो नोट्स प्रिपेयर कर लेनी चाहिए। बट हाँ, मैं उन बच्चों में से हूँ जो कि बिना बिना नोट्स से भी मैंने कर लिया। 10th में भी मेरे 94.2 थे, तो 10th में भी मेरा अच्छा स्कोर गया, तो मैंने उसमें भी विदाउट नोट्स ही किया था। जो कि मुझे कई बार डाउट भी होता था कि मैंने नोट्स नहीं प्रिपेयर किए तो पता नहीं हो रहा कैसे हो रहा। बट हाँ, मैंने नहीं प्रिपेयर किए थे फिर भी मेरा हुआ। मैंने बोर्ड से टाइम पे भी मैंने एक शॉर्ट रिवीजन जो है मुझसे की थी, अपनी जो भी रेफरेंस बुक्स थी, बिजनेस की भी और इकोनॉमिक्स की भी, और अकाउंट्स की मैंने सर सारी इलस्ट्रेशन दोबारा की थी, पर मैं कैलकुलेटर पे कर रही थी। सारी इलस्ट्रेशन मैंने पूरी बुक जो है वो अकाउंट्स में दोबारा की थी, और साथ में जो भी सेशंस चल रहे थे वो तो मैंने अटेंड किए फिर। वेरी गुड वेरी गुड। तो बेटा अभी मतलब हमने बहुत सारा बात करी कि पढ़ाई आपने कैसे करी, किस सब्जेक्ट को कैसे किया, लेकिन एक चीज़ होती है, जब
हम इतना अच्छा स्कोर करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत लोग हमें सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट करने के मामले में सबसे आगे हमारे पेरेंट्स होते हैं। तो हाँ आपके जी। पेरेंट्स का क्या रोल था आपके इतने अच्छे स्कोर के पीछे? सर बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी मदर का, जिन्होंने मुझे इतना टाइम दिया। मुझे किसी काम का प्रेशर नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था। इतना मैंने स्टोर किया है, बट इट्स नॉट अबाउट माई पेरेंट्स प्रेशर। उन्होंने प्रेशराइज किया कि बेटा हम इतनी ही चाहिए, नहीं। उन्होंने तो जस्ट 90 प्लस थी उम्मीद कि 90 प्लस ले आ तू, हमें वही बहुत है। 95 तो आ गए, चलो बहुत खुश है वो। तो मदर का भी रोल रहता है कि हाँ उन्होंने हमें इतना टाइम दिया, जो कि यूजली हमें मिलती है सपोर्ट। फादर का भी सपोर्ट रहा, उन्होंने भी बहुत अच्छा स्टोर किया, तभी प्रेशराइज नहीं किया कि आप इतने नंबर लाओ। बस कहते थे खुशी से पढ़ो, जितने तुम कर सकते हो उतना करो। तो बहुत पेरेंट्स का बहुत अच्छा रोल रहा है मेरी लाइफ में। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। और कॉमर्स अड्डा के बारे में हम बात करते हैं, जिस चैनल पे सारे बच्चे हमें देख रहे हैं। एंड मैं बाकी बच्चों को भी बोलना चाहूँगा कि जो अभी हमें कमलदीप ने बताया ना, उन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, देखो आपको जिन्होंने अच्छा किया है, सक्सेस हासिल की है, उन लोगों की बातें सुन के उनको नोट डाउन करना चाहिए कि हम अपने लाइफ में क्या उतार सकते हैं। तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी आप वो पॉइंटर्स ज़रूर लिखिए कि जो आपने इस पूरी स्टोरी से, इस पूरे इंटरव्यू से सीखा है। ठीक है, ताकि बाकी बच्चे भी समझ सकें कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। तो बेटा, कॉमर्स अड्डा 24/7 ने आपको किस तरह से हेल्प करी इस पूरी जर्नी के अंदर? सर बहुत हेल्प मिली है मुझे इस चैनल से। तो मतलब मैं जुड़ रही थी लास्ट 2-3 मंथ से। मैंने ऑफलाइन ही पढ़ाई की है, बट लास्ट 2-3 मंथ्स में मैंने ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया था। और जो है मैंने ऑनलाइन जो स्टडी अड्डा पे जो है पूरी अटेंड करती थी मैं। हाँ, लाइव नहीं करती थी, थोड़ी टवी बच्चों को नहीं प्रेफर रहता। बट मैं बाद में, पर मैंने सारे सेशंस किए हैं। लास्ट में आपटे अमान सर के बिजनेस थे, है ना, आपटे अकाउंटेंसी थे। तो मैंने पूरे जो है वो सेशंस जो है वो अटेंड किए हैं, है ना। और कई कई बार तो लीडर बोर्ड पे नाम आ भी जाता था मेरा, जब मैं ऑनलाइन में जैसे करती थी लाइव में। जैसे अकाउंट्स से मैं एक बार लाइव भी लगाती थी, क्योंकि उसमें होता है कि जितनी देर में टीचर कर रहा है हम भी साथ में करें। हाँ। अकाउंट्स में मैं साथ में करती थी। बिजनेस थी, जैसे आपके एमसीक्यू सेशंस ने बहुत हेल्प की है सर। एमसीक्यू से प्रैक्टिस रह जाती है पूरे साल में, हम सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रखते हैं। बट एमसीक्यू से बहुत ही मेजर पार्ट होता है 20 मार्क्स का, जो कि हमारी मेरिट 90 प्लस लेने में हमें बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि थ्योरी में कट जाते हैं मार्क्स। मेरे बिजनेस में 94 आया, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग 98। अब पता नहीं क्या थ्योरी में कट गए हैं, एमसीक्यू तो ठीक थे। तो मतलब थ्योरी में कट जाते हैं मार्क्स। अब काफी कोशिश करो तो आपको जरूर मानना चाहिए कि थ्योरी में कट भी जाते हैं, इट्स ओके। बट आप एमसीक्यू में मत जो है वो गलत करो। तो एमसीक्यू सेशंस में जब लगाती थी, तो मैं जैसे सर ने क्वेश्चन बोला कि हाँ जी बेटा आपका ये क्वेश्चन है, तो मैं तब पॉज करके जो है आंसर सोचती थी कि हाँ क्या आंसर आएगा। और मैं जब जो है देख लेती थी हाँ अगर मेरा सही है तो ठीक है, अगर गलत है तो फिर एक्सप्लेनेशन देती थी कि हाँ क्यों गलत है मेरा, है ना। तो एमसीक्यू सेशंस ने बहुत हेल्प किया है, चाहे वो अकाउंटेंसी के हो चाहे वो बिजनेस के हो। और केस स्टडीज के सेशंस आपने लगाए थे कि आपने सिर्फ 6 केस स्टडीज करवाई थी, है ना, 30 केस स्टडीज टोटल थी, वो भी मैंने अटेंड की है। तो बहुत हेल्प मुझे मिली है बिजनेस में, अकाउंट्स में परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए। और मतलब बहुत अच्छा मेरा जो है रही हूँ। आई कैन रेकमेंड ये चैनल जो है बेस्ट है। आप तो बहुत रिवीजन करवाएगा। इंग्लिश के रुबाइटा मैम थे, वो मैंने उनके उनके साथ भी किया है। वो दूसरे चैनल साई सेंटर से मैं करती थी। और जब मैथ्स के मैंने अनु मैम से किया है, और उनसे भी मतलब मैंने मैथ्स के लिए जो है वो लास्ट में मिनट में किया है उनसे। बहुत अच्छा मेरा स्टोर रहा है। और इंग्लिश के सेशंस भी मैंने जो है वो स्टडी अड्डा से किए हैं। ओके, तो बेटा अब अपने जूनियर्स को क्या आप बोलना चाहेंगे कि आपको मतलब अगर कुछ वर्ड्स के अंदर उनको गाइड करना हो तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट? तो एक मैं और ऐड करना चाहूंगी कि मैंने फिजिकल की तैयारी भी जो है वो यहीं से की है, स्टडी अड्डा से। और आई हैव स्कोर्ड 97। अरे वाह, राघवेंद्र सर। हाँ जी सर, रघुवंश सर से मैंने लास्ट उनके भी लास्ट मिनट में किया है। मैंने मतलब जो भी लास्ट में सबने सर ने सेशंस लगाने शुरू कर दिए थे, मैं सारे अटेंड करती थी। सारे किए हैं मैंने अटेंड, एमसीक्यू सेशन, टेस्ट स्टडी सेशन, सारी मतलब बहुत रिवीजन हुई है मेरी। और लास्ट में जूनियर्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि एक ना चीज होती है जो बच्चों को बहुत फेस टाइम तो मिली है, मुझे भी मिली, कि तभी हम पढ़ते हैं, है ना, हम पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। बट कभी बार बच्चों को लगता है कि हम ना शायद कम पढ़ रहे हैं, हम अपनी जितना हम कर सकते उतना नहीं कर रहे। ये चीज होती नहीं है, बट हमारी मतलब कई बार हमें फील होती है कि नहीं हम कम पढ़ रहे हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी जूनियर्स को, जो मैंने अपने लास्ट 1 मंथ या 2 मंथ में अप्लाई की, कि मैं रोज जो पढ़ती थी ना, तो मैं रोज लिखती थी कि मैंने आज क्या किया। सो दैट रात को मैं सोने से पहले जब वो देती थी, मेरे मन को सेटिस्फेक्शन होती थी कि यस आई हैव डन वेरी मच इन दैट डे। तो मैं अब आराम से सो सकती हूँ। नहीं तो कई बार बच्चे फेस करते हैं ये प्रॉब्लम, है ना। तो मैं इंक्लूड करना चाहती थी कि आप इसको रोज रिटर्न, मैं तो कहूँगी पूरे साल का बनाना चाहिए आपको, कि आप क्या आता कि अब एक देख सकते हो कि यस आपने पिछले महीने से क्या प्रोग्रेस की है। ये आपको मोटिवेटेड रखेगा। आप कभी डिमोटिवेट फील नहीं करोगे, आपको कभी लगेगा नहीं कि मैं शायद नहीं पढ़ रही। तो ये चीज करनी चाहिए।
कि आप रोज नोट करो। और आप लेक्चर्स भी जब मैं देती थी तो मैं नोट करती थी कि यस मैंने आज ये लेक्चर देखा, मैंने आज ये लेक्चर, रोज के मेरे 10-12 लेक्चर हो जाते थे लास्ट 1 मंथ में, कि सारे अटेंड कर रही हूँ मैं। तो बहुत अच्छा मतलब रही मेरी जर्नी। वैसे भी मुझे लगता है कि जो रिजल्ट होता है वो तो होता ही होता है, बट जर्नी इज मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनेशन। उसको क्या बात। एंजॉय करना चाहिए। ओके, तो थैंक यू सो मच बेटा, एंड आई होप आप फ्यूचर में भी इसी तरह से बहुत 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 अच्छा स्कोर करें, अपनी सक्सेस पाएं, और जो आप जीवन में बनना चाहते हैं बहुत अच्छा बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉलिंग। एंड आई वाज आल्सो सो हैप्पी कि आपने मुझे टॉल किया और आपसे बात हुई। जो भी एक सपना ही था कि ऑनलाइन एजुकेटर से बात हो रही है नहीं हो रही, बट ये पूरा हो गया। थैंक यू सो मच। वेलकम बेटा, वेलकम। थैंक यू सर। थैंक यू।